अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि हेवनली डेविल ब्लड रिफाइनिंग फॉर्मेशन के अंदर खींचे जाने के बाद यूनचे के चारों तरफ का स्पेस ब्लड जैसा लाल हो गया। यूनचे को महसूस हुआ कि उसका ब्लड उबलने लगा है और गर्मी बहुत तेज हो गई है। फीनिक्स फ्लेम्स और गोल्डन क्रो फ्लेम्स एक साथ फट पड़ी, जिसने उस खूनी एनर्जी को पीछे धकेल दिया। यूनचे हवा में उड़ा और उसकी हेवन स्माइटिंग स्वॉर्ड पूरी ताकत से उस प्रोफाउंड फॉर्मेशन से टकराई। बूम 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 बूम। 100 स्वॉर्ड स्ट्राइक्स के बाद वो खूनी एनर्जी बुरी तरह बिखर गई। बूम। प्रोफाउंड फॉर्मेशन में एक बड़ा होल हो गया और यूनचे वहां से बाहर निकल गया। जैसे ही उसने अपनी स्वॉर्ड घुमाई, उसकी पीठ के पीछे स्काई वोल्फ और फीनिक्स के फैंटम्स एक साथ दिखाई देने लगे। अब आगे जैसे ही यूनचे ने अपनी तलवार घुमाई, उसके पीछे स्काई वुल्फ और फीनिक्स की फैंटम्स एक साथ दिखाई दी। उसने सीधा चिल्लाया, फीनिक्स स्काई वुल्फ स्लैश, और सिर्फ 5 सांसों के अंदर वो पूरी की पूरी खतरनाक फॉर्मेशन चकनाचूर हो गई। आग का गुबार हटा और यूनचे वहां सही सलामत खड़ा था। यह देखकर शुआन युआन वेंटियन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने सारा खून निचोड़ लिया हो। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। पहले जब यूनचे ने उस पर अटैक किया था तो उसे लगा था कि उसने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट किया है, लेकिन इस बार तो उसने अपनी पूरी जान लगा दी थी। उसने अपना डेविल ब्लड इस्तेमाल किया था, अपनी फुल पावर झोंक दी थी। फिर भी वो यूनचे का बाल भी बांका नहीं कर पाया। शुआन युआन वेंटियन पागल हो गया। वो चिल्लाया, आ है, और पागलों की तरह यूनचे पर झपटा। लेकिन यूनचे ने बड़े आराम से उसका वार डॉज कर दिया। शुआन युआन वेंटियन ने पलटकर हमला नहीं किया, बल्कि वो वहीं खड़ा होकर चीखने लगा। क्यों? आखिर क्यों? सिर्फ 1 महीने में तुम्हारी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ इतनी कैसे बढ़ गई? वहां खड़ा वो 2000 साल पुराना मॉन्स्टर अपना दुखड़ा रोने लगा। उसका कहना था कि उसने 2000 साल कल्टिवेट किया, 1000 साल प्लानिंग की, न जाने कितने लोगों को मारा, खून की नदियों में नहाया और आखिर में अपने ही शरीर को खून के कीचड़ में बदल दिया। तब जाकर उसे ये पावर मिली। और यहां यूनचे है जिसने 1 महीने में वो लेवल हासिल कर लिया जिसके लिए शुआन युआन वेंटियन ने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। असल बात यह थी कि शुआन युआन वेंटियन बचपन से बहुत एवरेज था। माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन में उसका टैलेंट कचरा माना जाता था। अगर उसका सरनेम एक्सुन्युअन नहीं होता तो उसे कब का लात मारकर बाहर निकाल दिया गया होता। उसके अपने माँ बाप उसे देखना पसंद नहीं करते थे। उसके 6 सगे भाई उसे घास नहीं डालते थे। वो पूरी जिंदगी अपमान और बेइज्जती सहता रहा और उसी नफरत ने उसे एक शैतान बना दिया। उसने सोचा कि अगर टैलेंट नहीं है तो वो पागलपन से जीत हासिल करेगा। जब बाकी लोग 8 घंटे प्रैक्टिस करते, वो 16 से 20 घंटे लगा रहता। रिसोर्सेज पाने के लिए उसने अपने ही क्लैन के लोगों को मारना शुरू कर दिया, यहां तक कि अपने 2 भाइयों को भी नहीं छोड़ा। धीरे धीरे वो ताकतवर होता गया और लोग उसकी चापलूसी करने लगे। जिस दिन वो स्वॉर्ड मास्टर बना, उसने कसम खाई कि वो आसमान को चुनौती देगा। उसने पावर के लिए अपने बड़े भाई का मर्डर किया, एटर्नल नाइट रॉयल फैमिली को खत्म कर दिया, इल्यूसरी डीमन रिल्म पर हमला करवाया और आखिर में अपना शरीर भी त्याग दिया। इतनी मेहनत, इतनी साजिश और इतना सब्र, और अब यूनचे जैसा एक बच्चा उसके सामने खड़ा होकर उसे टक्कर दे रहा था। यह बात उसके ईगो को हजम नहीं हो रही थी। यूनचे ने उसकी पूरी कहानी सुनकर ठंडे दिमाग से जवाब दिया, मेरी आधी पावर मेरे मास्टर की दी हुई है और बाकी आधी मैंने अपनी जान दांव पर लगाकर हासिल की है। कम से कम मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं जिसने पावर के लिए अपनी पूरी फैमिली और दुनिया को आग में झोंक दिया। मास्टर शब्द सुनते ही शुआन युआन वेंटियन की आंखों में खून उतर आया। उसे जैस्मिन का वो लाल कपड़ों वाला खौफनाक रूप याद आ गया। वो जलन के मारे चिल्लाया, ये फेयर नहीं है, मुझे ऐसा मास्टर क्यों नहीं मिला? जलन उसके अंदर आग की तरह फैल गई और वो एक जंगली जानवर की तरह यूनचे पर टूट पड़ा। 2 बड़े बड़े डेविल क्लॉज हवा में बने और यूनचे को चीरने के लिए आगे बढ़े, लेकिन यूनचे ने बस एक जंप मारी और कई मीटर दूर चला गया। शुआन युआन वेंटियन का वार खाली गया। वो वहीं खड़ा खड़ा कांपने लगा। थोड़ी देर तक वो कांपता रहा और फिर अचानक शांत हो गया। उसकी हंसी गूंजने लगी। है, ये हंसी पहले वाली पागल हंसी नहीं थी, बल्कि बहुत ही डार्क और क्रीपी थी। वो धीरे से पलटा और उसकी काली आंखें अब एकदम शांत थी। उसने यूनचे को घूरते हुए कहा, मैं एक बात तो भूल ही गया था। 16 साल की उम्र तक तुम्हारी प्रोफाउंड वेन्स बेकार थी।
मतलब तुमने मुश्किल से 8 साल कल्टीवेट किया है। 8 साल में इतनी ताकत। तुम्हारे अंदर जरूर बहुत सारे राज छिपे हैं। शुआन युआन वेंटियन की नजरें अब और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। उसने कहा, किस्मत का खेल देखो। अगर तुम 8 साल में यहां तक पहुंचे हो तो मतलब तुम्हारे पास इस कॉन्टिनेंट की सबसे ज्यादा लक है। लेकिन बुरी बात यह है कि तुम मुझसे टकरा गए। मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी सारी लक और तुम्हारे सारे राज छीन लूंगा ताकि मैं दूसरी दुनिया में जा सकूं। युनचे ने उसे ऐसे देखा जैसे वो किसी बेवकूफ को देख रहा हो। उसने कहा, क्या बात है, सपने देखना अच्छी बात है, पर मरने के बाद भी तुम्हें मेरे शरीर से एक तिनका भी नहीं मिलेगा। शुआन युआन वेंटियन ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसे वो टेक्निक याद आ गई जिससे डेविल्स वॉर्ड ने फेन जुएचेन को निगल लिया था। उसने सोचा, अगर वो युनचे को खा जाए तो उसकी सारी पावर उसे मिल जाएगी। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और कहा, युनचे, तुमने मुझे डराया भी और गुस्सा भी दिलाया, लेकिन अब सब खत्म करने का टाइम आ गया है। तभी एक आवाज आई, क्रैक। अचानक नीचे से ऊपर की तरफ काली बिजली कौंध गई, जैसे सीधा नग से निकल कर आई हो। शुआन युआन वेंटियन के हाथ में एक विशाल काली तलवार आ गई, एटर्नल नाइट डेविल्स वॉर्ड। तलवार के हत्थे पर बनी वो शैतानी आंखें चमकने लगी। देखते ही देखते पूरा आसमान काला पड़ गया। नीचे समंदर का पानी जो उबल रहा था एकदम शांत हो गया, जैसे किसी पहाड़ के बोझ तले दब गया हो। युनचे को लगा जैसे उसकी आत्मा हिल गई है। उसे अचानक अपने अंदर एक कमजोरी महसूस होने लगी, एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जैसा फील आने लगा। यह शुआन युआन वेंटियन का ऑरा था, जो अब पूरी तरह बदल चुका था। सैकड़ों किलोमीटर तक समंदर और आसमान सन्न रह गए। हवा भी रुक गई। सुप्रीम ओशन पैलेस के जो कल्टीवेटर्स दूर खड़े देख रहे थे, वो डर के मारे अपने आप घुटनों पर गिर पड़े। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई भगवान जमीन पर उतर आया हो। युनचे का शरीर अकड़ गया। उसने अपने दांत भींचे और एक गहरी सांस ली ताकि उस दबाव को झेल सके। माहौल ऐसा हो गया था जैसे दिन में ही रात हो गई हो। काली बिजली कड़क रही थी और सब कुछ नर्क जैसा लग रहा था। शुआन युआन वेंटियन ने अपनी डेविल्स वॉर्ड उठाई और भारी आवाज में बोला, देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, यह है मेरी असली ताकत। जब मेरे हाथ में यह तलवार होती है तो मैं कुछ और ही बन जाता हूं। यह है डिवाइन वे की ताकत। यह है डिवाइन प्रोफाउंड रियल्म की पावर। प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के लिए यह बस एक लेजेंड था, लेकिन मैंने इसे सच कर दिखाया। उसने तलवार हवा में लहराई और वहां स्पेस में एक काला चीरा पड़ गया जो भर ही नहीं रहा था। युनचे ने मन ही मन सोचा, यह तो सच में थोड़ा डेंजरस लग रहा है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि शुआन युआन वेंटियन इतना ताकतवर हो जाएगा, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने तिरछी नजर से देखा और एक ताना मारा, डिवाइन प्रोफाउंड रियल्म। मजाक अच्छा है। शुआन युआन वेंटियन का चेहरा फिर से बिगड़ गया। क्या मतलब? युनचे ने हंसते हुए कहा, माना कि मेरी पावर अभी डिवाइन प्रोफाउंड रियल्म तक नहीं पहुंची है, लेकिन मेरी नॉलेज तुमसे ज्यादा है, क्योंकि मेरे मास्टर की पावर असली डिवाइन वे थी। उन्होंने मुझे बताया था कि असली भगवान बनने के लिए सिर्फ प्रोफाउंड स्ट्रेंथ काफी नहीं है, उसके लिए वाइटैलिटी, सोल एनर्जी और स्पिरिचुअल सेंस का भी उस लेवल पर होना जरूरी है। जब कोई सच में उस रियल में जाता है तो उसकी पूरी बॉडी, सोल और लाइफ बदल जाती है। युनचे ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, लेकिन तुम्हारी ताकत जरूर उस लेवल के आसपास है, लेकिन अफसोस, तुम्हारी उम्र और तुम्हारी आत्मा। शुआन युआन वेंटियन एकदम से काम गया। बकवास बंद कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी ताकत पर शक करने की? युनचे जोर से हंसा। अरे भाई, तुम इतना भड़क रहे हो, मतलब तुम्हें भी पता है कि मैं सच बोल रहा हूं। तुमने पावर पाने के लिए जबरदस्ती उस डेविल ब्लड और टूटी हुई डेविल सोल को अपनी बॉडी में डाला। यह शॉर्टकट है और सबसे बड़ी गलती है। भले ही तुम आज बहुत ताकतवर हो, लेकिन यह तुम्हारी जिंदगी का पीक है। इसके बाद तुम कमजोर होते जाओगे, और जहां तक उम्र की बात है, तुम मुश्किल से 1000 साल और जियोगे, जो कि एक नॉर्मल ओवरलॉर्ड से भी कम है। यह बात शुआन युआन वेंटियन को तीर की तरह चुभी, क्योंकि युनचे ने उसके उस दर्द पर उंगली रख दी थी जिसे वो छिपा रहा था। युनचे रुका नहीं, वो और जोर से बोला, और सुनो, तुम्हारी वाइटैलिटी और सोल बढ़ने के बजाय घट रही है। मैं और श्योर तुम्हारे पास ही छिपे थे, पर तुम हमें सेंस भी नहीं कर पाए। और तुम बातें करते हो दूसरी दुनिया की। यह सब बस तुम्हारा वहम है, जिससे तुम खुद को तसल्ली दे रहे हो। शुआन युआन वेंटियन अब कंट्रोल खो चुका था। वो दहाड़ा, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और अपनी उस काली नर्क जैसी पावर के साथ युनचे की तरफ लपका। युनचे की आंखें सिकुड़ गई।
उसे पता था कि इस हमले को सीधा रोकना बेवकूफी होगी। वो तेजी से पीछे हटा, लेकिन जाते जाते उसने एक और बम फोड़ दिया। तुम डिवाइन प्रोफाउंड रेल्म में जाना तो दूर, पूरी जिंदगी असली डिवाइन वे को छू भी नहीं पाओगे। युनचे अपनी बातों से शुआनयुआन वेंटियन को मेंटली तोड़ रहा था। उसने शुआनयुआन वेंटियन की आंखों में आंखें डालकर कहा, इस पूरी दुनिया में अगर किसी के पास असली और प्योर डिवाइन ब्लड है तो वो हैंग शुआ है। कुछ सालों में वो पक्का डिवाइन प्रोफाउंड रेल्म में ब्रेक थ्रू कर लेगी और प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में पहली इंसान बनेगी जो सच में डिवाइन वे हासिल करेगी। उसका फ्यूचर एंडलेस है। फिर युनचे ने एक बहुत तीखा तंज कसा, लेकिन तुम शुआनयुआन वेंटियन, न तो तुम कभी डिवाइन प्रोफाउंड रेल्म में जा पाओगे और न ही तुम्हारा कोई फ्यूचर है। तुम्हारी ब्लड लाइन और सोल पूरी तरह सड़ चुके हैं, करप्ट हो चुके हैं। मरने के बाद तुम पूरी तरह गायब हो जाओगे। तुम्हें दोबारा जन्म भी नसीब नहीं होगा। भाई, किसी दुश्मन का हाथ काटने से ज्यादा दर्दनाक होता है उसका ईगो तोड़ना। युनचे का हर शब्द शुआनयुआन वेंटियन को खंजर की तरह चुभ रहा था। वो गुस्से से कांपने लगा और उसकी बॉडी के चारों तरफ ब्लैक ऑरा पागलों की तरह नाचने लगा। साफ दिख रहा था कि वो बुरी तरह भड़क चुका है। युनचे अभी आग में घी डालने ही वाला था कि तभी उसने कुछ अजीब देखा। शुआनयुआन वेंटियन का कांपना अचानक बंद हो गया। उसकी आंखों का गुस्सा एकदम से गायब हो गया और वो शांत पड़ गया। मतलब एक पल में इतना गुस्सा और अगले ही पल सन्नाटा। है। शुआनयुआन वेंटियन हंसने लगा। ये हंसी डरावनी नहीं थी, बल्कि बहुत ही मनहूस और सीरियस थी। उसने कहा, मैं इस दुनिया का हेवनली सॉवरेन हूं, एक डेविल गॉड जिसके पास डिवाइन वे की ताकत है। मैं तुम जैसे मामूली इंसान की बातों से गुस्सा क्यों हूं? युनचे कंफ्यूज हो गया। ये बंदा पहले शांत था, फिर भड़का, फिर शांत हुआ, फिर भड़का और अब फिर से शांत। मतलब इसके मूड स्विंग्स तो अलग ही लेवल पर चल रहे थे। पूरा पागलपन था। शुआनयुआन वेंटियन ने अपनी मनहूस हंसी जारी रखी। एंडलेस फ्यूचर? हे, सच तो यह है कि फ्यूचर तुम लोगों का नहीं है, क्योंकि आज मैं तुम सबको यहीं खत्म करने वाला हूं। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। बुम! आसमान, जो पहले ही काला था, अब और भी डरावना हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा कोई सॉलिड चीज बन गया हो, कोई चिपचिपा लिक्विड जो ऊपर से टपक रहा हो। बिना रोशनी की उस दुनिया में ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा डार्कनेस बीस्ट पूरे आसमान और जमीन को निगल रहा हो। युनचे को फील हुआ कि प्रेशर बढ़ता जा रहा है। उसकी नजरें उस अंधेरे को चीरते हुए शुआनयुआन वेंटियन के पीछे गई। वहां अंधेरे का एक समंदर जमा हो रहा था, जो इतना बड़ा था कि उसका कोई छोर दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर आसमान से लेकर नीचे समंदर तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। युनचे ने तुरंत अपनी हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड निकाल ली और अपनी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ को एक्टिवेट कर दिया। सुप्रीम ओशन पैलेस के पास खड़े मोनार्क लेवल के एक्सपर्ट्स भी 3 मीटर आगे कुछ नहीं देख पा रहे थे। तभी फैंग शुअर ने अपने हाथ घुमाए और फीनिक्स फ्लेम्स जलाकर थोड़ी रोशनी की। सब लोग डर के मारे कांप रहे थे। ये कैसी ताकत है? उनके लिए ये नजारा नर्क से भी ज्यादा भयानक था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को वो जानते थे उसके पास ऐसी पावर हो सकती है। शुआनयुआन वेंटियन चिल्लाया, युनचे, मैं देखता हूं कि डेविल गॉड की ताकत के सामने तुम कब तक हाथ पैर मारते हो। अगले ही पल उसने अपनी एटर्नल नाइट डेविल स्वॉर्ड को सीधा आगे की तरफ थ्रस्ट किया। एक सिंपल सा मूव और वो पूरा अंधेरे का समंदर युनचे की तरफ लपका। युनचे के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। युनचे ने एक गहरी सांस ली। जैस्मिन को छोड़कर उसने अपनी जिंदगी में आज तक इतना हैवी प्रेशर महसूस नहीं किया था। यह प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट की किसी भी ताकत से अलग था। इसका लेवल, इसका रियल्म ही कुछ और था। भले ही युनचे ने कहा था कि शुआनयुआन वेंटियन कभी असली डिवाइन वे हासिल नहीं कर सकता क्योंकि उसकी सोल और लाइफ स्पैन कम है, लेकिन पावर के मामले में वो सच में डिवाइन प्रोफाउंड रियल्म में खड़ा था। वो रियल्म जो आज तक इस कॉन्टिनेंट पर किसी ने नहीं देखा। इस लेवल की ताकत के सामने युनचे के जीतने का चांस 0 था। लेकिन हार मानना युनचे की डिक्शनरी में नहीं था। युनचे ने जोर से कदम बढ़ाया और अपनी हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड घुमा दी। गोल्डन क्रो फ्लेम्स सैकड़ों मीटर ऊपर तक लपक गई और लाल रंग के आग के समंदर ने उस अंधेरे को टक्कर दी। काले अंधेरे का समंदर और लाल आग का तूफान आपस में टकराए। एक ही पल में आसमान 2 टुकड़ों में बंट गया। ऊपर घना चिपचिपा अंधेरा और नीचे उबलती हुई आग, जैसे कोई गोल्डन सूरज निकल आया हो। आग की रोशनी नीचे समंदर पर गिरी और पानी चमकने लगा। दूर खड़े लोग चिल्लाए, वो देखो। आसमान का नजारा ऐसा था जैसे कयामत आ गई हो।
लाल और काला रंग आपस में लड़ रहे थे। जो लोग वहां जहर से तड़प रहे थे वो भी अपनी जान की परवाह किए बिना ऊपर देखने लगे। ऐसा दृश्य जिंदगी में दोबारा देखने को नहीं मिलने वाला था। सबको पता था अंधेरा शुआन युआन वेंटियन है और आग युनचे है। फैंग शुअर ने अपनी ड्रेस कसकर पकड़ ली। बिग ब्रदर युन, प्लीज जीतना। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन ये टक्कर ज्यादा देर नहीं चली। कुछ ही पलों में अंधेरा भारी पड़ने लगा और उसने आग के समंदर को दबाना शुरू कर दिया। आग की रोशनी धीमी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे काले बादलों ने सूरज को निगल लिया हो। आधे से ज्यादा आग गायब हो चुकी थी। फैंग शुअर डर के मारे चिल्लाई, बिग ब्रदर युन। जैस्मिन ने एक बार यूनचे को बताया था कि अगर एलिमेंट्री प्रोफाउंड रल्म से लेकर सॉवरेन प्रोफाउंड रल्म तक को एक बड़ा रल्म मान ले तो डिवाइन प्रोफाउंड रल्म अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। इन दोनों के बीच का गैप इतना बड़ा है कि आज तक इतिहास में कोई मोनार्क वहां तक नहीं पहुंच पाया। यूनचे अपनी लाइफ में हमेशा अपने से हाई लेवल वालों को हराता आया है। जब वो स्काई प्रोफाउंड में था तो उसने एम्परर प्रोफाउंड वालों को पीटा। जब वो एम्परर में आया तो टायरेंट वालों को धोया। लेकिन डिवाइन प्रोफाउंड रियल्म का मामला अलग था। यूनचे ने अपनी पूरी जान लगाकर गोल्डन क्रो फ्लेम्स जलाई थी, लेकिन वो सिर्फ 5 सेकंड टिक पाई। शुआन युआन वेंटियन की डिवाइन वे वाली ताकत ने उसे कुचल दिया। यूनचे का पूरा शरीर कांप गया और वो आग के साथ नीचे गिरने लगा। जैसे ही वो समंदर के पास पहुंचा उसकी आग बुझ गई और चारों तरफ फिर से अंधेरा छा गया। उस काले अंधेरे ने एक शैतान के मुंह की तरह यूनचे को पूरी तरह निगल लिया। शुआन युआन वेंटियन पागलों की तरह हंसा। हाँ, देख रहा है यूनचे, ये है डेविल गॉड की ताकत। तेरे पास चाहे कितनी भी लक हो, तू चाहे कितना भी इंप्रूव कर ले, सब बेकार है। मेरी ताकत के सामने तू बस एक चींटी है। अंधेरा और गहरा होता गया और उसने यूनचे के ऑरा को पूरी तरह दबा दिया। लेकिन तभी एक तीखी आवाज आई, शुन। अचानक उस घने अंधेरे को चीरते हुए एक लाल रंग की तलवार की रोशनी ऊपर आसमान की तरफ निकली। अंधेरा परतों में कटता चला गया और वो तलवार सीधा शुआन युआन वेंटियन की तरफ बढ़ी। जहां जहां वो तलवार गई वहां हवा का एक बवंडर बन गया। शुआन युआन वेंटियन की हंसी उसके गले में ही अटक गई। हेवन स्मिटिंग डेविल स्लेयर स्वॉर्ड नीचे से ऊपर तक उस डार्कनेस वर्ल्ड को फाड़ते हुए सीधा उसके पेट की तरफ आ रही थी। इतने भारी अंधेरे को चीरने के बाद भी उस तलवार की स्पीड और पावर कम नहीं हुई थी। शुआन युआन वेंटियन गुर्राया, फिर से वही मनहूस तलवार। उसने तुरंत अपनी एटर्नल नाइट डेविल स्वॉर्ड को नीचे की तरफ घुमाया। यह पहली बार था जब यूनचे ने डिवाइन वे की ताकत को हेड ऑन टक्कर दी थी। जब उसकी आग बुझी थी तभी उसे अंदाजा हो गया था कि यह पावर कितनी भयानक है। लेकिन जैसे ही तलवारें टकराई यूनचे का पूरा शरीर झंझना गया। उसके दोनों हाथ सुन्न पड़ गए और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। एक पल के लिए तो उसका दिमाग ही काम करना बंद कर गया। यूनचे के मुंह से एक दबी हुई आवाज निकली और वो लट्टू की तरह घूमता हुआ पीछे की तरफ उड़ा। शुआन युआन वेंटियन ने तना मारा, है, तड़पते रहो। जितना तड़पोगे उतना ही मजा आएगा। उसने फिर से पूरा ब्लैक ऑरा इकट्ठा किया और यूनचे की तरफ तलवार घूमती। अंधेरा उस वार के साथ बहने लगा। यूनचे हवा में उड़ रहा था, लेकिन उसने जबरदस्ती खुद को बैलेंस किया। उसने फिर से फ्लेम्स जलाई। शुआन युआन वेंटियन का हमला आ रहा था, लेकिन यूनचे न तो पीछे हटा और न ही उसने डॉज किया। उसने पलटकर अपनी तलवार घुमा दी। वहां की स्पेस कांच की तरह टूट गई और वो आग से भरी तलवार शुआन युआन वेंटियन की काली तलवार से जा भिड़ी। हेवन स्मिटिंग डेविल स्लेयर स्वॉर्ड और एटर्नल नाइट डेविल स्वॉर्ड हवा में टकराई। एक पल के लिए सारी आवाजें गायब हो गई और फिर एक भयानक धमाका हुआ। हवा चीख उठी और कई किलोमीटर तक का एटमॉस्फेयर कोलैप्स हो गया। आग और अंधेरा अलग अलग दिशाओं में फट पड़े और नीचे समंदर में हजारों बड़ी बड़ी लहरें उठ खड़ी हुई। सुप्रीम ओशन पैलेस हिल गया। लोग चिल्लाने लगे। ऐसा लगा जैसे पूरा महल अभी गिर जाएगा। यूनचे के मुंह से खून की एक लंबी धार निकली। उसके दोनों बाजुओं में कोई फीलिंग नहीं बची थी। वो एक टूटते हुए तारे की तरह पीछे जाकर गिरा। शुआन युआन वेंटियन के वार ने उसके कपड़े फाड़ दिए थे और उसके शरीर पर तलवार के गहरे घाव बना दिए थे। दूसरी तरफ शुआन युआन वेंटियन सिर्फ 30 मीटर पीछे हटा था। यूनचे समंदर की सतह के पास जाकर रुका। उसका पूरा शरीर दर्द से चीख रहा था। उसके हाथों से खून टपक रहा था। सच बात तो यह थी कि प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में यूनचे के अलावा कोई और होता तो उसके हाथ उसी वक्त चकनाचूर हो गए होते। यूनचे ने धीरे धीरे अपनी हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड फिर से उठाई। गोल्डन क्रो फ्लेम्स फिर से जल उठीं। भले ही वो खून से लथपथ था,
और उसकी सांसें खुल रही थी, लेकिन उसकी आंखों की आग कम नहीं हुई थी। युनचे को अब पक्का यकीन हो गया था। भले ही शुआनयुआन वेंटियन के पास असली भगवान वाली सोल नहीं है, लेकिन उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ सच में डिवाइन प्रोफाउंड रेल्म वाली है। सॉवरेन प्रोफाउंड और डिवाइन प्रोफाउंड में फर्क इसलिए इतना ज्यादा है क्योंकि डिवाइन प्रोफाउंड से नीचे सब इंसान है, लेकिन जैसे ही कोई उस बैरियर को तोड़ता है वो इंसानों से ऊपर उठकर एक गॉड बन जाता है। युनचे आज तक इंसानों से लड़ता आया था, लेकिन आज वो अपनी ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ एक गॉड की ताकत से लड़ रहा था। और सबसे बड़ी बात, ये लड़ाई उसे हर हाल में जीतनी थी। युनचे को थोड़ी चोट आई थी। शुआनयुआन वेंटियन की काली आंखों में हैरानी थी कि युनचे अभी भी खड़ा कैसे है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक ठंडी हंसी आ गई। वो बोला, बहुत बढ़िया, अब मैं तेरे तड़पने का असली मजा लूंगा। उसका घमंड 7वें आसमान पर था। जैसे ही उसने अपनी डिवाइन वे की पावर रिलीज की, युनचे का प्रेशर उसे दबा नहीं पाया। वेंटियन जोर से हंसा और अपनी एटर्नल नाइट डेविल स्वॉर्ड को नीचे की तरफ घुमा दिया। एक काला स्वॉर्ड बीम जो करीब 300 मीटर चौड़ा था, स्पेस को काटते हुए सीधा युनचे की तरफ बढ़ा। युनचे ने अपनी नजरें जमाई और हवा में 3 किलोमीटर ऊपर छलांग लगा दी। वो काला हमला उसके पैरों के नीचे से निकल गया और नीचे समंदर में एक बहुत बड़ी खाई बना दी। युनचे ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और सीधा वेंटियन को लॉक कर लिया। उसकी स्वॉर्ड के ब्लेड पर फ्लेम्स जल उठीं और स्काई वुल्फ की दहाड़ पूरे समंदर में गूंज गई। उसने अपना मूव चलाया, फिनिक्स स्काई वुल्फ स्लैश। स्पेस ऐसे फट गया जैसे कोई पुराना कपड़ा हो और वो स्काई वुल्फ की फैंटम बिजली की रफ्तार से वेंटियन की छाती की तरफ झपटी। लेकिन भाई, वेंटियन का एटीट्यूड अलग ही लेवल पर था। उसने अपनी स्वॉर्ड इस्तेमाल भी नहीं की, बस अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस जलते हुए स्काई वुल्फ को पकड़ लिया। एक जोरदार धमाका हुआ और वो हमला मुड़कर वेंटियन के बगल से निकल गया। वेंटियन ने युनचे को ताना मारा, देखा, यह है डिवाइन वे की पावर। अब मैं तुझे 30 सांसों का टाइम देता हूं, उसके बाद तू खत्म। उसने 3 उंगलियां उठाई और बोला कि चाहे तू प्रिमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क इस्तेमाल कर ले, मेरे हाथ से नहीं बच पाएगा। और तेरे मरने के बाद उस छोटी फीनिक्स का नंबर आएगा। तभी अंधेरा घुमा और वेंटियन तेजी से युनचे के पास आ गया। उसकी एटर्नल नाइट डेविल स्वॉर्ड फिर से चली और एक अजीब सी 6 कोनों वाली लाइट निकली जो देखते ही देखते एक बड़े डार्क स्वॉर्ड फॉर्मेशन में बदल गई। युनचे को अपनी सोल में भयंकर दर्द महसूस हुआ। उसके पास सोचने का टाइम नहीं था। उसने रिस्क नहीं लिया और तुरंत स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो इस्तेमाल करके वहां से गायब हो गया। लेकिन वेंटियन ने तुरंत उसे दोबारा लॉक कर लिया और दूसरा हमला किया जो बिजली की तरह तेज था। युनचे फिर से फ्लैश हुआ और 150 मीटर दूर जाकर 5 आफ्टर फैंटम्स बना दिए। धमाके पे धमाके हो रहे थे। वेंटियन लगातार 5 बार हमला कर चुका था, लेकिन युनचे अपनी मूवमेंट स्किल की वजह से बचता जा रहा था। सीन यह है कि युनचे आमतौर पर हेड ऑन फाइट करना पसंद करता है क्योंकि उसके इविल गॉड आर्ट्स और हैवी स्वॉर्ड की ताकत बहुत ज्यादा है। वो कभी पीछे नहीं हटता। लेकिन आज पहली बार वो स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो का इस्तेमाल सिर्फ भागने और बचने के लिए कर रहा था। वजह साफ थी, डिवाइन वे की पावर उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। अगर वो सीधे टकराता तो बहुत बुरी हालत होती। वेंटियन का चेहरा अब डरावना हो गया था। वो चिल्लाया, भाग रहा है, देखता हूं कहां तक भागेगा। उसने अचानक अपना हाथ हवा में उठाया और उस स्पेस को जकड़ लिया जहां युनचे खड़ा था। एक ही झटके में युनचे के आसपास का कई 100 किलोमीटर का स्पेस मुड़ गया और उसे दबाने लगा। युनचे का चेहरा उतर गया। उसे लगा जैसे उसके ऊपर लोहे का पहाड़ रख दिया गया हो। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन स्पेस और कस गया। वो अब एक पिंजरे में बंद चूहे जैसा हो गया था। वेंटियन धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, मेरे लेवल पर स्पेस बहुत कमजोर है। ये वो ताकत है जो तुझे पूरी जिंदगी समझ नहीं आएगी। उसने अपनी एटर्नल नाइट डेविल स्वॉर्ड उठाई और एक 10 मीटर लंबी काली बीम सीधे युनचे की तरफ छोड़ दी। युनचे बेबस था। स्पेस ने उसे जकड़ रखा था। ये डार्कनेस प्रिजन जैसा नहीं था। ये प्योर ताकत से स्पेस को मैनिपुलेट करना था। युनचे ने पूरी एनर्जी लगा दी, लेकिन वो सिर्फ थोड़ा सा हिल पाया। और तभी पुफ, वो काली स्वॉर्ड बीम सीधा उसकी छाती से टकराई। खून का एक फवारा फूटा और युनचे दर्द से करा उठा। उसकी हेवन स्मिटिंग डेविल स्लेयर स्वॉर्ड भी उस हमले को पूरी तरह रोक नहीं पाई थी। लेकिन तभी वेंटियन की आंखें सिकुड़ गई। वो शॉक में था। क्यों? क्योंकि डिवाइन वे की पावर वाला वो हमला युनचे की छाती पर लगा तो सही, लेकिन उसके शरीर के आर पार नहीं हुआ। वेंटियन को यकीन नहीं हो रहा था।
उसे पता था कि अगर वो खुद ये हमला खाता तो उसके भी चिथड़े उड़ जाते। क्या यूनचे की बॉडी उसकी डेविल फिजिक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? नामुमकिन, वेंटियन चिल्लाया। गुस्से में उसने अपनी स्वॉर्ड पर कई 100 मीटर लंबी बीम बनाई और फिर उसे कॉन्डेंस करके सिर्फ 2 फीट का कर दिया। वो छोटी सी बीम अब और भी ज्यादा खतरनाक थी। उसने चीख कर कहा, मर जा। जैसे ही वो बीम यूनचे की तरफ बढ़ी, यूनचे की बॉडी से अचानक सुनहरी फ्लेम्स फट पड़ी। ये येलो स्प्रिंग्स एशेस थी। गोल्डन क्रो फ्लेम्स के धमाकों ने उस जकड़े हुए स्पेस को पिघला दिया। आग की 20 परतों ने उस डेडली बीम को यूनचे की छाती तक पहुंचने से पहले ही राख कर दिया। वेंटियन अब पागल हो चुका था। वो चिल्लाया, बहुत अच्छे, और तड़प वो सीधे उन खतरनाक फ्लेम्स के अंदर घुस गया। उसने सारी डार्क एनर्जी अपनी स्वॉर्ड में डाली और एक काला आग बनाया जिसने उस आग के समंदर को बीच से काट दिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने सूरज के 2 टुकड़े कर दिए हों। यूनचे अभी संभल भी नहीं पाया था कि वेंटियन का हमला उसके सिर पर आ गया। यूनचे ने दांत भींचे और अपनी हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ घुमाया। डिस्ट्रॉइंग स्काई, डेसिमेटिंग अर्थ। लाल रंग की स्वॉर्ड ऑरा और काली लाइट आपस में टकराई। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर यूनचे किसी सूखे पत्ते की तरह उड़ता हुआ दूर जा गिरा। वेंटियन ने अपना हाथ उठाया और माहौल एकदम शांत हो गया। उसने अपनी स्वॉर्ड को हल्के से धक्का दिया। दुनिया के सारे रंग और आवाजें गायब हो गई। सिर्फ एक काली स्वॉर्ड हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। यह था स्वॉर्ड ऑफ नो रिटर्न। यह वेंटियन का सबसे पावरफुल मूव था जिसे आज तक कोई डॉज नहीं कर पाया था। यह हमला इतना तेज था कि यूनचे को दिखाई भी नहीं दिया, लेकिन उसकी सोल को मौत का एहसास हो गया। उसकी बॉडी ने दिमाग से पहले रिएक्ट किया और इविल गॉड्स बैरियर खोल दिया। कड़क, वो काली स्वॉर्ड बैरियर से टकराई। यूनचे, जो पहले से हवा में उड़ रहा था, अब किसी गिरते हुए उल्कापिंड की तरह नीचे जाने लगा। एक ही पल में वो 20-30 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया। उसकी हड्डियां टूटने की कगार पर थी। वो स्वॉर्ड अभी भी बैरियर को तोड़कर उसकी छाती में घुसने की कोशिश कर रही थी। यूनचे के दांत टूटने वाले थे। इविल गॉड्स बैरियर पर दरारें आ चुकी थी और मौत सिर्फ 5 इंच दूर थी। यह प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के नंबर 1 स्वॉर्ड्समैन का अल्टीमेट हमला था। यूनचे ने खून थूकते हुए एक फैसला लिया। रम्बलिंग हेवन। उसने इविल गॉड आर्च का चौथा गेट खोल दिया। एक जोर का धमाका हुआ और उसकी ऑरा अचानक बढ़ गई। बैरियर की ताकत बढ़ी और उसने उस स्वॉर्ड को झटका देकर दूर कर दिया। लेकिन तब तक यूनचे 50 किलोमीटर दूर जा चुका था और खून की एक लंबी लाइन छोड़ते हुए सीधा समंदर में जा गिरा। दूर सुप्रीम ओशन पैलेस में खड़ी फैंग शुअर ने यह देखा और चीख पड़ी, बिग ब्रदर यून। वो बिना कुछ सोचे उस तरफ उड़ी, लेकिन तभी उसके कानों में यूनचे की आवाज आई, श्योर, मेरी चिंता मत कर, बाकी सबको प्रोटेक्ट कर। उसकी आवाज कमजोर थी लेकिन शांत थी। श्योर वहीं रुक गई। उधर वेंटियन ने देखा कि यूनचे अभी भी जिंदा है और समंदर की गहराइयों में भाग रहा है। वो हंसा, अरे वाह, अभी भी जान बाकी है, देखता हूं कहां तक भागता है। और वो भी समंदर में कूद गया। यूनचे तेजी से नीचे जा रहा था। वेंटियन उसका पीछा कर रहा था और उसकी हंसी पानी के अंदर भी गूंज रही थी। यूनचे, जितना चाहे भाग ले, तू मेरे हाथ से नहीं बच सकता। यूनचे ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बस और नीचे और गहराई में जाता रहा। जब वो दोनों सतह से 30 किलोमीटर नीचे पहुंच गए, जहां घुप अंधेरा था और पानी का प्रेशर इतना था कि कोई भी नॉर्मल कल्टीवेटर पिचक जाए, वहां जाकर यूनचे अचानक रुक गया। जैसे ही वो पलटा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके खून से सने होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई, जबकि दूसरी तरफ डिवाइन फीनिक्स सेक्ट का एक एल्डर डर के मारे कांप रहा था। उसने पूछा, क्या यूनचे मर गया? सीन यह है कि उन लोगों ने अपनी आंखों से यूनचे को खून की उल्टियां करते हुए और ओशन में गिरते हुए देखा था। दूसरी तरफ शुआनयुआन वेंटियन को खरोंच तक नहीं आई थी और उसकी ऑरा पहले से भी ज्यादा डरावनी हो गई थी। तभी हवा में एक भारी आवाज गूंजी, अगर वो अभी नहीं मरा तो थोड़ी देर में मर जाएगा। तुम लोग अपनी फिक्र करो। जैसे ही यूनचे और वेंटियन गहरे पानी में गायब हुए, ऊपर का मौसम थोड़ा शांत हुआ, लेकिन मुसीबत और बढ़ गई। ये मेशिये और शुआनयुआन वो अपनी अपनी सेना, सन मून डिवाइन हॉल और माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन के साथ टहलते हुए आगे आए। उनकी आंखों में खून सवार था। सुप्रीम ओशन पैलेस और एब्सोल्यूट मोनार्क सैंक्चुरी के लोग पहले ही डेविल पॉइजन की वजह से जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। जी ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन जहर इतना खतरनाक था कि उसके मुंह से आवाज की जगह सिर्फ करहा निकली।
ये मेइशे, जिसका एक हाथ पहले ही कट चुका था, अब बदला लेने के मूड में था। उसने अपनी जेड स्वॉर्ड उठाई और जी की तरफ इशारा किया। एब्सोल्यूट मोनार्क सैंक्चुरी के स्पिरिचुअल मास्टर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन दर्द की वजह से वो भी घुटनों पर आ गए। ये मेइशे हंसते हुए बोला, अपनी हालत देखो, कितने बेचार लग रहे हो तुम लोग। भाई, इसका दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका था। दूसरों को दर्द में देखकर उसे अलग ही सुकून मिल रहा था। उधर शुआनयुआन बो पागलों की तरह हंस रहा था। युनचे चाहे कितना भी स्ट्रांग क्यों न हो, हमारे हेवनली सॉवरेन के सामने वो चींटी बराबर है, और तुम बेवकूफों को लगा था कि वो जीत जाएगा। सुप्रीम ओशन पैलेस का माहौल एकदम ठंडा पड़ गया। बाकी छोटे मोटे क्लैन समझ गए कि अब कत्लेआम होने वाला है, तो वो डर के मारे कोने में दुबक गए। हुआंगजी वुयू ने बड़ी मुश्किल से खड़े होकर अपनी प्राइमल केओस हेवनली रूलर वेपन को अपने हाथ में बुलाया और चिल्लाया, तुम जैसे लोग मुझे मारेंगे। लेकिन सच बात तो ये थी कि हुआंगजी वुयू के पास अपनी प्रोफाउंड एनर्जी का 10% भी नहीं बचा था। शुआनयुआन बो ने एक ही झटके में उसकी प्राइमल केओस हेवनली रूलर को दूर फेंक दिया। हुआंगजी वुयू जमीन पर गिर गया। शुआनयुआन बो ने अपनी स्वॉर्ड तानी और बोला, तो ये औकात है नंबर 1 सेंट एम्परर की। आज मैं अपने हाथों से प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी का गला काटूंगा। भाई साहब, ये यंग मास्टर टाइप लोग मौका मिलते ही सिर पर चढ़ जाते हैं। उसने बिना रहम किए अपनी स्वॉर्ड सीधी हुआंगजी वुयू की छाती की तरफ चला दी। तभी फैंग जुकुई एक बाज की तरह झपटा। उसके हाथ में फीनिक्स फायर जल रही थी और उसने शुआनयुआन बो की स्वॉर्ड को रोक दिया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और करता, ये मेइशे भूत की तरह बीच में आ गया। बैंग! एक जोरदार धमाका हुआ और फैंग जुकुई किसी टूटी हुई पतंग की तरह दूर जा गिरा। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया था। ये मेइशे ने ठंडी आवाज में कहा, जल्दी क्या है डिवाइन फीनिक्स सेक्ट, तुम्हारा नंबर भी आएगा। अब सीन पूरा केओस बन चुका था। शुआनयुआन बो ने आर्डर दे दिया, खत्म कर दो सबको। इनकी लाशें हम हेवनली सॉवरेन को गिफ्ट देंगे। सन मून डिवाइन हॉल और माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन के लोग भूखे भेड़ियों की तरह सुप्रीम ओशन पैलेस और एब्सोल्यूट मोनार्क सैंक्चुरी के निहत्थे लोगों पर टूट पड़े। वो लोग बेबस थे। जहर ने उन्हें हिलने लायक भी नहीं छोड़ा था। स्पिरिचुअल मास्टर बिटर एगोनी ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ने की कोशिश की, लेकिन मौत सामने खड़ी थी। सबने अपनी आंखें बंद कर ली, उम्मीद खत्म हो चुकी थी। तभी अचानक नीले आसमान को चीरते हुए एक फीनिक्स की चीख गूंजी। पूरा आसमान खून जैसा लाल हो गया। ऊपर एक विशाल फीनिक्स की फैंटम दिखाई दी, जैसे कोई डिवाइन स्पिरिट धरती पर उतर आई हो। एक पल में पूरी दुनिया में फ्लेम्स ही फ्लेम्स दिखाई देने लगी। वो फायर इतनी भयानक थी कि ऐसा लगा दुनिया खत्म होने वाली है। दुश्मन वहीं के वहीं बुत बनकर खड़े हो गए। वो प्रेशर इतना ज्यादा था कि उनके हाथ पैर कांपने लगे। ये फैंग श्योर थी। वो आसमान से धीरे धीरे नीचे उतरी। उसकी आंखों में ऐसा तेज था कि फैंग जुकुई तक की सांसें रुक गई। उसने साफ शब्दों में चेतावनी दी, सब पीछे हट जाओ। अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वो हमेशा के लिए राख बन जाएगा। लेकिन शुआनयुआन बो, जो हद से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था, उसे अभी भी अकल नहीं आई। उसने हंसते हुए कहा, अरे प्यारी सी छोटी फीनिक्स, तू हमें डराएगी? आजा, देखते हैं तू हमें कैसे जलाती है। उसने और ये मेइशे ने अपनी आर्मी को चिल्लाकर कहा, रुको मत, हमला करो, मार डालो सबको। ये मेइशे तो खुद आगे बढ़ा और उसने सीधे उस फायर फिनिक्स फैंटम को अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश की। और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। जैसे ही उसके हाथ आगे बढ़े, उसका चेहरा डर से विकृत हो गया। बुम! वो फायर का समंदर उसके ऊपर गिर पड़ा। ये मेइशे को भागने का मौका तक नहीं मिला। एक सेकंड के अंदर वो एक जलती हुई मशाल बन गया। उसकी दर्दनाक चीख पूरे पैलेस में गूंज गई और देखते ही देखते वो और उसके पीछे आने वाले सारे दुश्मन राख के ढेर में बदल गए। अब कैमरा शिफ्ट होता है गहरे समंदर की तरफ, जहां असली मेन इवेंट चल रहा था। शुआनयुआन वेंटिन ने युनचे को घेर रखा था और बोला, क्या तूने अपनी किस्मत मान ली है? मेरी डेविल गॉड पावर के सामने तू इतनी देर टिका, यही बड़ी बात है। लेकिन युनचे डरा नहीं था। वो हंस रहा था। है उसकी हंसी में एक अजीब सा पागलपन था। उसने कहा, किस्मत मान लूं? मुझे तो पता ही नहीं कि हार मानना क्या होता है। युनचे ने अपनी चोटों की तरफ इशारा किया और वेंटिन से एक सवाल पूछा, तुझे मेरे घावों में कुछ अजीब नहीं लग रहा? वेंटिन ने ध्यान से देखा। युनचे के शरीर पर स्वॉर्ड के गहरे घाव तो थे, खून भी निकल रहा था, लेकिन एक चीज गायब थी। युनचे बोला, ध्यान से देख।
ये घाव तेरी स्वॉर्ड से लगे हैं, लेकिन तेरी डेविल गॉड पावर का एक भी निशान मेरी बॉडी पर नहीं है। मतलब साफ है, अगर कोई डार्कनेस प्रोफाउंड एनर्जी से हमला करता है तो मांस सड़ने लगता है, खून काला पड़ जाता है। लेकिन यूनचे का खून लाल था और घाव एकदम साफ थे। वेंटियन की डार्कनेस उसे छू भी नहीं पाई थी। वेंटियन की आंखें सिकुड़ गई। तू कहना क्या चाहता है? यूनचे की हंसी और भी डरावनी हो गई। उसकी आंखों में एक गहरा काला लाइट चमकने लगा। अभी पता चल जाएगा। अचानक यूनचे के शरीर से एक भयानक काली एनर्जी का विस्फोट हुआ। उसके बाल हवा में नाचने लगे और पानी के अंदर एक ऐसा प्रेशर बना कि वेंटियन भी हिल गया। वेंटियन की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या ये तो यूनचे के अंदर से जो निकल रहा था वो कोई आम डार्कनेस नहीं था। वो एकदम प्योर और डेंस डार्क डेविल एनर्जी थी। वो एनर्जी जिसके सामने वेंटियन की ताकत भी फीकी लग रही थी। अब आगे क्या होने वाला है और शुआनयुआन वेंटियन आगे क्या करेगा, और क्या अब शिकारी खुद शिकार बनने वाला है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और हाइप कर देना, साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप सबसे पहले देख पाए। फिर मिलेंगे।